पहली बार हॉबिन के दिमाग में सैंडे की आवाज नहीं आ रही है। लड़ाई के दौरान ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह वीडियो में कही गई बातें भूल गया था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गया और अपना आपा खो बैठा। अब जब वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, ये पहली बार है जब हॉबिन बिना किसी वीडियो पर भरोसा किए लड़ाई करेगा। वो कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो उसने पहले सीखी थी और अब उसे एहसास होता है कि वह कितना आगे बढ़ चुका है। कॉमेडी क्रू चाहता है कि हॉबिन हार मान ले, लेकिन हॉबिन को यकीन नहीं होता कि उसने उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी तरफ किम अपने दोस्तों के साथ हॉबिन की स्ट्रीम देख रहा है और कहता है कि सब खत्म हो चुका है। हॉबिन के दोस्त उसे झींगा बुलाते हैं, लेकिन किम बताता है कि वे लोग कभी भी एक महीने में एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जैसा हॉबिन ने किया। यह सुनकर उसके दोस्त चौंक जाते हैं। किम समझाता है कि आम इंसान तो एक काफ किक खाने के बाद उड़ भी नहीं सकता। यही कॉमेडी क्रू के साथ हुआ है, लेकिन किम को कुछ अजीब लगता है। हियोन को किक नहीं लगी थी, फिर भी वह हिल क्यों नहीं रहा। तभी किम का मास्टर लोगन बताता है कि कॉमेडी क्रू का लीडर क्यों जड़ बना खड़ा है। लोगन कहता है कि इसका जवाब हॉबिन पहले ही दे चुका है, वो डर गया है। हॉबिन अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन ये प्यार के कारण नहीं बल्कि डर की वजह से है। और फिर भी वो किसी तरह से उत्साहित महसूस कर रहा है। वह सोचता है कि शायद ये सब एड्रेनलिन की वजह से है और वह खुश होकर सोचता है कि अब अगला मूव क्या होना चाहिए। तभी गेल आती है और बताती है कि उसने कॉमेडी क्रू की लड़की सदस्य को बंदी बना लिया है। योन ऐसा दिखाता है जैसे वह हॉबिन को हराने ही वाला था और फिर लड़की को बंधक बनाए जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। स्पेंसर को राहत मिलती है कि वे जा रहे हैं। कॉमेडी क्रू कहता है कि इस बार तुम लोग किस्मत वाले थे, अभी के लिए उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई ने हॉबिन के अंदर कुछ जगा दिया है। अब उसका दिल और भी तेजी से धड़क रहा है और वह सोचने लगता है कि शायद लड़ाई करना मजेदार है। लेकिन यह सोचकर हॉबिन डर जाता है और सोचता है कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया। उधर उसके दोस्त स्ट्रीम के खत्म होने की घोषणा करते हैं। बाद में उस वीडियो को अपलोड किया जाता है जो 2.3 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जाता है। कॉमेडी क्रू अपने दर्शकों से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जो बदनामी उन्हें झेलनी पड़ी है वो इतनी ज्यादा थी कि उन्हें अपने चैनल को बंद करना पड़ता है। उधर हॉबिन का वायरल हिट चैनल 2,10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाता है और सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगता है। एक रात बोमी अकेली घर लौट रही होती है। हॉबिन उसे बताता है कि यह खतरनाक है। बोमी बताती है कि पहले भी कोई उसका पीछा कर रहा था, इसलिए हॉबिन उसे ऑफर देता है कि वो उससे मिलकर उसे घर तक छोड़ देगा। तभी बोमी की मुलाकात एक विशालकाय इंसान होंग से होती है। वो कहता है कि अब वे दोनों अकेले हैं तो डरने की कोई बात नहीं। सौभाग्य से किम वहाँ पहुँच जाता है और बोमी को बचा लेता है। किम होंग का गला पकड़कर चौंका देता है और फिर और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो हाउ टू फाइट का लेसन 1 इस्तेमाल करता है, यानी अपने विरोधी को गुस्सा दिलाना। वो होंग की छाती पर मसाज करने लगता है। होंग सोचता है कि किम वायरल हिट का कोई नकल है, लेकिन किम रुके बिना अपनी अगली तकनीक की ओर बढ़ता है जिसका नाम है एक सीरियाई रेसलर से कैसे लड़े। फिर हम देखते हैं कि किम ने होंग का हाथ पकड़ लिया है। वो होंग से कहता है कि टैप आउट कर दो, यानी हार मान लो। लेकिन यह पहली बार है जब किम ने किसी ऐसे ताकतवर इंसान का सामना किया है। होंग उसे आराम से उठाकर ले जाता है। हालांकि किम उसके हमले से बच जाता है और तय करता है कि अब उसे एक फाइट नहीं बल्कि एक सीधी भिड़ंत की तरह लेना होगा। होंग उस पर झपटता है, लेकिन तभी सब हैरान रह जाते हैं जब हॉबिन तेजी से उनकी तरफ भागते हुए आता है। बोमी उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वह घबरा गया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तभी होंग उसे पकड़ लेता है और इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि हॉबिन चीख तक नहीं पाता। सेरियम रेसलिंग एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल है जिसमें विरोधी एक दूसरे की बेल्ट पकड़कर एक दूसरे को घसीटते हैं। होंग ने सिर्फ 17 साल की उम्र में इस खेल में शिखर तक पहुंच बना ली थी, लेकिन रेसलिंग से भी ज्यादा उसे एक चीज पसंद है, लड़कियां। हालांकि लड़कियां उससे डरती है और उसे सबसे ज्यादा नफरत है मर्दों से, खासकर उन कूल मर्दों से जो रोमांस की वो सारी चीजें कर सकता है जो वो नहीं कर सकता। स्पेंसर को होंग के बारे में सब पता है। वो बताता है कि होंग सिर से पांव तक सिर्फ ताकत ही है। हॉबिन अभी अभी उससे बुरी तरह हार गया है, लेकिन स्पेंसर कहता है कि होंग एक राक्षस जैसा है, इसलिए हॉबिन को खुद पर ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। लेकिन हॉबिन अब भी छिपा हुआ है और बाहर नहीं आ रहा क्योंकि वह बोमी के सामने फिर से शर्मिंदा हो गया है। स्पेंसर कहता है कि वो तो खुशकिस्मत था कि पुलिस आकर लड़ाई को रोक दी और वह हॉबिन से कहता है कि वो बार बार शर्मिंदा होने की शिकायत बंद करे। हॉबिन कॉमेडी क्रू से इसलिए भिड़ पाया था क्योंकि उस वक्त उसके अंदर डर का नियम काम कर रहा था। इस नियम के मुताबिक जब कोई बहुत ज्यादा डर झेल चुका होता है तो छोटे डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कॉमेडी क्रू का डर छोटा था, लेकिन होंग के सामने हॉबिन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा डर महसूस किया। स्पेंसर उसे कहता है कि वो इस डर को छोड़ दे, नहीं तो वो कभी भी होंग से बदला नहीं ले पाएगा जैसा उसने पहले पैको से लिया था। हॉबिन उदासी में उसकी बात मान लेता है। स्पेंसर खुश होता है क्योंकि अगर होंग ने हॉबिन को दोबारा निशाना बना लिया
तो सब खत्म हो जाएगा। स्पेंसर खुश है कि उनके दर्शकों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वह सोचता है कि इस घटना को बस छुपा कर रखा जाएगा। लेकिन तभी गेल घबरा जाती है। वो देखती है कि होंग ने इस पूरी घटना को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और वीडियो का टाइटल है मैंने वायरल हिट को हराया। वीडियो के कमेंट्स पागल हो रहे हैं। सब चाहते हैं कि हॉबिन हांग को रीमैच के लिए चुनौती दे। गेल डर जाती है कि कहीं हॉबिन सच में ऐसा करने की सोच ना रहा हो। लेकिन हॉबिन तब चौंक जाता है जब स्पेंसर उसे कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। स्पेंसर साफ कह देता है कि वह हॉबिन को होंग से लड़ने नहीं देगा क्योंकि हॉबिन को जिंदा रहना चाहिए ताकि वह यूट्यूबिंग जारी रख सके। उसे डर है कि इस बार हॉबिन अपनी जान भी गंवा सकता है। स्पेंसर हॉबिन से कहता है कि वो उस पर भरोसा करे और उसे सब कुछ संभालने दे। उस रात स्पेंसर ने एक लाइव स्ट्रीम की और समझाया कि होंग के साथ जो भी हुआ वो महज एक हादसा था। किस्मत से यह काम कर गया और जनता की सहानुभूति उसकी ओर झुक गई। इस तरह हॉबिन को होंग से लड़ाई नहीं करनी पड़ी। हॉबिन जानता है कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए लेकिन उसे कुछ परेशान कर रहा है। वह सोचता है कि शायद यह बोमी की वजह से है क्योंकि अगर उसने होंग को नहीं रोका तो पता नहीं बोमी के साथ क्या हो सकता है। बोमी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चाहती है कि हॉबिन होंग से लड़ाई करने की कोशिश न करे। तभी हॉबिन को एहसास होता है कि वो असल में खुद से नाराज है क्योंकि वो बोमी से ज्यादा डर गया था। अपना ध्यान भटकाने के लिए हॉबिन यूट्यूब वीडियो देखने लगता है लेकिन वह चौंक जाता है जब सैंड का एक वीडियो सामने आ जाता है। इस वीडियो का नाम है कैसे एक आम इंसान सीरियम फाइटर को हरा सकता है। दुर्भाग्य से सैंड इस वीडियो में कहता है कि किसी शुरुआती इंसान के लिए एक ग्रैपलर को हराना नामुमकिन है। वह यह वीडियो सिर्फ यह बात साफ करने के लिए बना रहा था। हॉबिन फिर देखता है कि सैंड के चैनल पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो यह सिखाए कि कैसे एक नौसिखिया ग्रैपलर को हरा सकता है। फिर भी हॉबिन के अंदर कुछ खटक रहा है और वह समझ नहीं पा रहा कि उसका सीना इतना भारी क्यों लग रहा है। अभी वह खुद ही चौंक जाता है जब उसे इसकी असली वजह समझ में आती है। वह तुरंत स्पेंसर को संपर्क करता है और हमें पता चलता है कि स्पेंसर ने अपने फोन में हॉबिन का नाम ओनली एलाई सेव करके रखा हुआ है। स्पेंसर अपने एक्सप्लेनर वीडियो से बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब वो पूरी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए है। वह खुश है कि होंग वाला मामला अब खत्म हो चुका है। लेकिन उधर हम देखते हैं कि हॉबिन कुछ जोरदार तैयारी कर रहा है और तभी हॉबिन घोषणा करता है कि वो सच में होंग से लड़ने जा रहा है। स्पेंसर स्तब्ध रह जाता है और हम देखते हैं कि हॉबिन पागलों की तरह साइकिल चला रहा है। हॉबिन एक बार फिर अपनी माँ से माफी मांगता है और बताता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा डर महसूस करता है तो उसके शरीर में से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं एड्रेनालिन। कुछ लोग इस एड्रेनालिन के एहसास के आदी हो जाते हैं। अब हॉबिन को समझ में आ गया है कि वह भी इस लड़ाई से मिलने वाले एड्रेनालिन का आदी बन चुका है। वह हांग का सामना करता है। शुरुआत एक ताने से करता है और पूछता है क्या तू भी बाकी मांस के टुकड़ों की तरह लाइन में खड़ा है प्रोसेस होने के लिए। मार्केट में हॉबिन वही तकनीक का इस्तेमाल करता है जो किम ने होंग को चिढ़ाने के लिए की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉबिन ने सैंडक का वह वीडियो पूरा देखा जिसमें बताया गया था कि एक शुरुआती इंसान किस तरह सीरियन रेसलर से लड़ाई में जीत सकता है। वहीं पास में ताहुन भी हॉबिन की स्ट्रीम देख रहा है लेकिन उसे नहीं लगता कि हॉबिन का हांग के खिलाफ कोई चांस है। हालांकि वह यह भी बताता है कि हॉबिन कुछ दिन पहले उससे कुछ सीखने आया था। हॉबिन ने ताहुन से ताइक्वांडो की सबसे बड़ी फैंसी मूव बैक किक सिखाने की गुजारिश की थी। ताहुन को यह दिलचस्प लगा लेकिन उसने हॉबिन को याद दिलाया कि उसने कहा था कि अगली बार मिलने पर वो उसे खत्म कर देगा। ताहुन ने हॉबिन पर बैक किक मारी और सोचा कि शायद हॉबिन अपनी अगली वीडियो अपने ही जनाजे पर बनाने वाला है। असल में ताहुन ने हॉबिन के बैक पर किक मारी थी जिसमें मोटी मोटी किताब भरी थी। फिर भी हॉबिन को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। इससे हॉबिन को अंदाजा हो गया कि ताहुन की असली ताकत कितनी ज्यादा है और उसे याद आया कि जब उन्होंने पहली बार लड़ाई की थी तब ताहुन उस पर हल्का हाथ रखे हुए था। ताहुन ने कहा कि वो तभी हॉबिन को जिंदा छोड़ेगा अगर स्पेंसर छुपने से बाहर आ जाए। लेकिन हॉबिन ने बताया कि वो इस मुलाकात की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा और यह सब वो किसी कंटेंट के लिए नहीं कर रहा। उसने कहा कि उसे बस यह किक सीखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। हॉबिन को लग रहा था कि वो खाली हाथ वापस नहीं जा सकता इसलिए उसने ताहुन से कहा ताइक्वांडो ही सबसे ताकतवर है। ये शब्द ताहुन के दिल को छू जाते हैं और हॉबिन एक बार फिर से उससे विनती करता है कि वो उसे ये मूव सिखा दे। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।